हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1, जिसके टॉपिक हैं फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनेमिक्स में रोल एंड पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7C ऑफ कम्युनिकेशन, कोड एंड कंटेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वॉवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। टोन में देखेंगे राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं रोल्स एंड पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन ये होता है कि शेयरिंग ऑफ आइडिया, थॉट और फीलिंग टू अदर्स। जब भी हम कोई आइडिया, थॉट और कोई भी फीलिंग हम दूसरे को शेयर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी हम टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं कम्युनिकेशन में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर डिफिनीशन देखेंगे, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग टेक्निकल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इन क्लियर एंड सिंपल वे। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं क्लियर और सिंपल वे में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग टेक्निकल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं क्लियर और सिंपल वे में। ये क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस में, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रीज में और रिसर्च वर्क में। आप लोग सुने होंगे टेक्निकल डिग्री, नॉन टेक्निकल डिग्री। तो जब भी हम टेक्निकल डिग्री करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल डिग्री का मतलब हो गया इंजीनियरिंग हो गया, आपका डिप्लोमा हो गया, बीसीए हो गया, सब का क्या है, आपका टेक्निकल डिग्री है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यूजर मैनुअल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ईमेल हो गया, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। ये सब आपके एग्जाम्पल है टेक्निकल कम्युनिकेशन के। फिर अगला टॉपिक है रोल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन के क्या क्या रोल्स हैं। पहला रोल है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इट हेल्प पीपुल शेयर टेक्निकल नॉलेज क्लियरली। ये पीपुल को हेल्प करता है जिससे पीपुल क्या कर सकें, अपने टेक्निकल नॉलेज को शेयर कर सकते हैं क्लियरली। एग्जाम्पल में देखेंगे, एन इंजीनियर एक्सप्लेन हाउ द मशीन वर्क। एक इंजीनियर एक्सप्लेन करता है कि कैसे मशीन वर्क करता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू डिस्कसिंग एंड रिपोर्टिंग। टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प करता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मदद करता है किसके द्वारा, डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग के द्वारा। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपका एक रोल होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ए सॉफ्टवेयर डेवलपर रिपोर्ट ए बग टू द टीम। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, रिपोर्ट करता है बग टू द टीम। बग रिपोर्ट करता है, बग आपका कोई भी एरर आता है किसी भी कोड में या सॉफ्टवेयर में तो उसी को रिपोर्ट करना क्या काम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का। अगला होता है इम्प्रूविंग टीम वर्क। इम्प्रूविंग टीम वर्क मतलब इट हेल्प टीम मेंबर वर्क टुगेदर स्मूथली। ये क्या करता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन टीम मेंबर को स्मूथली वर्क करता है टुगेदर, उसमें हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, प्रोजेक्ट मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन में। प्रोजेक्ट का कोई मीटिंग हो या ग्रुप डिस्कशन हो, जैसे आप लोग कॉलेज में मिनी या मेजर प्रोजेक्ट बनाते होंगे तो किस में बनाते होंगे, ग्रुप में बनाते होंगे, जिससे क्या होता है, आपका हेल्प होता है और जल्दी से आपका प्रोजेक्ट बन जाता है। फिर अगला आता है डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजर एंड टीम टेक करेक्ट डिसीजन। अगर क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो मैनेजर और टीम को करेक्ट डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग देखे होंगे, जब आपका गोल क्लियर होता है डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप तुरंत डिसाइड करते हैं। फिर अगला आता है बिल्डिंग प्रोफेशनल इमेज। इसमें क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर आपका बढ़िया कम्युनिकेशन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी आता है और प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। जैसे आप लोग प्रोफेशनल लगते हैं और कॉन्फिडेंस लगते हैं आपका, अगर कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो ये 5 आपके क्या होते हैं, रोल होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्या पर्पस होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। पहला होता है टू इन्फॉर्म।
इसमें क्या करते हैं, गिविंग नॉलेज और इंस्ट्रक्शन, नॉलेज देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे हो गया एग्जांपल में लैब एनुअल हो गया, नोटिस हो गया, तो किस में आता है, टू इन्फॉर्म। अगला आता है टू इंस्ट्रक्ट, टीचिंग समवन हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, दूसरे को बताएंगे कि कैसे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए आपको कोई टास्क मिल गया और उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये क्या कर होता है आपका इंस्ट्रक्ट में आता है। तो पहला होता है टू इन्फॉर्म, दूसरा होता है टू इंस्ट्रक्ट, तीसरा होता है टू परस्यूड। इसमें क्या होता है, कन्विंसिंग पीपुल टू एक्सेप्ट द एन आइडिया, कन्विंस करेंगे एक पीपुल को कि आपके आइडिया को एक्सेप्ट करें। जैसे कोई भी बिजनेस प्रपोजल हो गया, जिसको पीपुल को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति को हम कन्विंस करेंगे कि हमारे आइडिया को एक्सेप्ट करें। फिर अगला आता है टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, कीपिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज, हम क्या करेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड को फ्यूचर यूज के लिए हम लोग रखेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट फाइल, जैसे आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट और प्रोजेक्ट फाइल बनाते होंगे, तो आप लोग के ये 4 पर्पस होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के। पहला होता है टू इन्फॉर्म, दूसरा होता है टू इंस्ट्रक्ट, तीसरा होता है टू परस्यूड और चौथा होता है टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पर्पस क्या होता है और रोल क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट 4 इसेंशियल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन लाइफ। जैसे आप लोग ऊपर टॉपिक पढ़े थे पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो वैसे ही सेम आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है, स्टेट 4 इसेंशियल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन लाइफ। तो पहला क्या होगा, टू शेयर इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन, टू बिल्ड रिलेशनशिप, टू इन्फ्लुएंस और परस्यूट अदर। तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं और एक एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं इसके कंटेंट। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्ड का यूज करके बात करते हैं, कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड। जैसे आप लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, इसके द्वारा हम लोग जब बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। इसके 2 टाइप होते हैं, एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब स्पोकन कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग वाइवा देते होंगे या बचपन में स्कूल में ओरल एग्ज़ाम होता होगा, रिटन एग्ज़ाम होता होगा, तो वैसे ही आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग स्पोकन कम्युनिकेशन बोल के बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, फ़ोन कॉल हो गया, लेक्चर हो गया, मीटिंग हो गया, स्पीचेस हो गया। और अगला होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग। जब भी हम लोग राइटिंग करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। जैसे पुराने ज़माने आप लोग देखे होंगे खत लिखा जाता था, लेटर लिखा जाता था, जो उसके द्वारा कम्युनिकेशन होता था, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। इस समय क्या होता है, ईमेल होता है, लेटर होता है, रिपोर्ट होता है, मैसेज होता है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। फिर अगला टाइप आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, बिना वर्ड के जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। फिर तीसरा आता है विजुअल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू इमेज और सिंबल। जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इमेज और सिंबल के थ्रू तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, साइन हो गया। चार्ट आप लोग बड़े बड़े चार्ट बनाए हुए देखते हैं, ग्राफ देखते हैं कि किस साल में लॉस हुआ, किस साल में प्रॉफिट हो गया। डायग्राम से आप लोग समझते हैं, जैसे स्मोकिंग वाला देखे होंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का साइन देखे होंगे। फिर साइन हो गया लेफ्ट राइट। इससे जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये आपके 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। फिर देखेंगे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स द डायरेक्शन इन विच कम्युनिकेशन मूव्स इन ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन मूव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें देखेंगे क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। डाउनवर्ड में पता चल रहा है हम लोग कहाँ से जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मैनेजर गिव इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय। अगर आप कॉलेज में हैं तो क्या करेंगे, एचओडी गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ मेंबर या प्रोफेसर। तो ये आपका हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, यानी कि अपवर्ड में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे जा रहे थे, और अपवर्ड में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं। इसमें एग्जांपल होगा, एम्प्लॉय सेंड फीडबैक टू द मैनेजर। तो यहाँ पे अगर कॉलेज में है तो आप लोग कैसे कहेंगे, एचओडी फैकल्टी सेंड फीडबैक टू द एचओडी। तो ये आपका हो गया अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में क्या होता है और डाउनवर्ड में क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल ऑफ सेम लेवल। जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग क्लास में बात करते हैं, चाहे टीचर आपस में बात करते हैं, तो ये सब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब सेम लेवल पे बात होता है। फिर होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड लेवल। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट और लेवल पे कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एन एचआर मैनेजर टॉक्स विथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब एचआर मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से टॉक करता है। जैसे आप लोग देखेंगे, सीएससी डिपार्टमेंट का एचओडी जब मैकेनिकल डिपार्टमेंट या बायोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो ये क्या आपका क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। तो आप लोग को सभी डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन समझ में हो गए, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। पहला होता है डाउनवर्ड, फिर होता है अपवर्ड, फिर हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। आप लोग को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का टाइप एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दोनों एक ही साथ कंबाइन करके आएगा। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एनालाइज वेरियस डायरेक्शन इन विच कम्युनिकेशन फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इट सक्सेसफुली। तो इसको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को बताना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है और इसी को एक्सप्लेन करना है। तो पहला होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसका एडवांटेज एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। फिर होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, फिर होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और आपका लास्ट होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आप लोग सब एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ये नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, बाधाएं क्या क्या आते हैं, तो देखेंगे, बैरियर आर प्रॉब्लम डेट स्टॉप कम्युनिकेशन फ्रॉम बीइंग क्लियर एंड इफेक्टिव। बैरियर एक आर प्रॉब्लम, बैरियर प्रॉब्लम होते हैं जो कम्युनिकेशन को स्टॉप करते हैं फ्रॉम बीइंग क्लियर एंड इफेक्टिव होने से। तो पहला टाइप देखेंगे बैरियर का, पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जब भी कोई इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम आते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल बैरियर कहते हैं। जैसे अगर बैकग्राउंड में आपके नॉइस आ रहा है, पूरा इंटरनेट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप लोग का कम्युनिकेशन क्या होगा, बेकार हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर। फिर अगला आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर नाम से पता चल रहा है, जब लैंग्वेज का डिफ़िकल्टी होगा, यूजिंग डिफ़िकल्ट और अननोन लैंग्वेज। मान लीजिए आप अभी हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज में समझ रहे हैं इंग्लिश पढ़ के, अगर अगला को किसी और लैंग्वेज में बात करना है, मराठी, बंगाली, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये आपका लैंग्वेज बैरियर भी एक रोल प्ले करता है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम। मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए कोई मेंटल है, किसी का दिमागी हालत ख़राब है, और इमोशनल में है, जैसे स्ट्रेस में है, फियर में है, एंगर में है, तो भी आपका एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन सकता है। अगर वो एंगर में है, फियर में है, तो उसका कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है और बेकार हो सकता है। तो ये भी आपका एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। फिर अगला आता है कल्चरल बैरियर। जैसे आप लोग देखते होंगे
कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, सबका अलग अलग कल्चर है और ट्रेडिशन है, तो इसके चलते भी कुछ बैरियर आ सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चरल बैरियर। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, डिफरेंट मीनिंग ऑफ गेस्चर इन डिफरेंट कंट्री। गेस्चर का डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट कंट्री में। जैसे आपका हाथ का इशारा हम लोग के यहाँ कुछ और होता है और कुछ और कंट्री में कुछ और होता होगा। हर कंट्री का या हर स्टेट का अलग अलग मीनिंग होता है लैंग्वेज का। फिर अगला देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, प्रॉब्लम इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट का होता है, कोई नॉन टेक्निकल का होता है, कोई मान लीजिए छोटा लेवल का होता है कर्मचारी, कोई बड़ा लेवल का होता है, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एग्जांपल में गया लॉन्ग हायरार्की हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर चैनल, तो ये सब आपके प्रॉब्लम होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। फिर अगला आता है पर्सनल बैरियर, इंडिविजुअल प्रॉब्लम। पर्सनल मतलब आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम, पुअर लिसनिंग हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इससे भी आपके कम्युनिकेशन में बाधाएं आ सकती हैं। तो ये आपके टोटल 6 होते हैं टाइप ऑफ बैरियर। पहला होता है फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर, जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधाएं डालते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिफाई द बैरियर्स दैट मेक कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, एनालाइज द रीजन ड्यू टू विच प्रॉब्लम एराइज। तो आपको यहाँ पे बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। पहला होता है फिजिकल, आप लोग को सभी बैरियर को डिफाइन करना है, उसका प्रॉब्लम बताना है और कैसे उसको ओवरकम हो सकता है, तो आपको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, फिर हो गया आपका साइकोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया और पर्सनल हो गया। तो आप लोग ये सब डिफाइन कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कैसे इससे ओवरकम होंगे, कैसे इससे बचेंगे। मैकेनिकल हो गया, बहुत सारे हैं लेकिन आप लोग 4-5 ही डिफाइन कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आता है आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर सॉफ्ट स्किल पढ़ेंगे या कम्युनिकेशन स्किल तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 7 C हेल्प मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। 7 C क्या करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। पहला होता है C का मतलब क्लियर, मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी मैसेज हो क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर कहते हैं। फिर अगला होता है कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब यूज फीवर एंड मीनिंगफुल वर्ड। हम लोग कम से कम वर्ड का यूज करें और मीनिंगफुल वर्ड का यूज करें। अवॉइड करें अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करें। कॉन्साइज मतलब कम से कम हम लोग वर्ड यूज करें और मीनिंगफुल वर्ड यूज करें। तो पहला हो गया क्लियर, सी का मतलब, दूसरा सी का मतलब हो गया कॉन्साइज, तीसरा सी का मतलब होता है कॉन्क्रीट। मैसेज शुड बी स्पेसिफिक एंड फैक्चुअल। जो भी मैसेज हो स्पेसिफिक हो और फैक्चुअल हो, ये नहीं कि गलत सलत मैसेज दे दें, उसका कोई मतलब ही ना निकले। फिर अगला सी का मतलब होता है करेक्ट, यूज करेक्ट ग्रामर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ग्रामर का हमको करेक्ट यूज होना चाहिए कि कब पास्ट है, कब प्रेजेंट है, कब फ्यूचर है, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये नहीं कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। फिर अगला आता है कंप्लीट। अगला सी का मतलब होता है कंप्लीट, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दें यानी कि कम इन्फॉर्मेशन ना दें, टूटा फूटा इन्फॉर्मेशन ना दें। जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो पूरा कंप्लीट ने, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दे। किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देना है तो पूरा उसका डिटेल में दें, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दें। तो यही होता है आपका कंप्लीट का मतलब। फिर अगला आता है कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब होता है बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। बी पोलाइट रहें और रिस्पेक्टफुल करें जो भी आप लोग कम्युनिकेशन करें। जैसे प्लीज़ सेंड द फाइल, तो बी पोलाइट मतलब उससे रिक्वेस्ट करें कि ये प्लीज़ फाइल को सेंड कर दो। फिर अगला आता है कॉन्सिडरेट, लास्ट सी का मतलब थिंक अबाउट द रिसीवर फीलिंग एंड नीड। रिसीवर के फीलिंग और नीड को समझें और उसके हिसाब से ही बात करें। ये नहीं कि रिसीवर अगर सैड में है तो आप उससे गुस्सा में बात करें, उसी के फीलिंग और नीड के हिसाब से बात करें और उससे कम्युनिकेशन करें। तो आप लोग को 7 C के बारे में समझ में आ गया होगा। पहला होता है क्लियर, दूसरा होता है कंसाइज, तीसरा होता है कंक्रीट, चौथा होता है करेक्ट, पांचवा होता है कंप्लीट, फिर होता है कोर्टियस छठा, सातवां होता है कंसिडरेट।
तो आप लोगों को सातों सी का बारे में समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको 7C कहते हैं, क्योंकि इसमें 7C होता है। हर सी का मतलब अलग अलग होता है, जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। फिर अगला टॉपिक आता है कोड एंड कंटेंट क्या होता है। कोड मतलब जैसे आप लोग कोडिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे, अगर BCA कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग कोडिंग लैंग्वेज पढ़े ही होंगे। तो कोड का मतलब होता है, कोड मीन्स द लैंग्वेज सिंबल और साइन यूज टू कम्युनिकेट। कोई भी लैंग्वेज सिंबल और साइन का हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर किस लैंग्वेज में बात करता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 में। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर कोडिंग सिंबल हो गया और ट्रैफिक साइन हो गया। तो ये आपका होता है कोड। और कंटेंट क्या होता है, इसको देखेंगे तो कंटेंट मीन्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन और एक्चुअल मैसेज और इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड। एक्चुअल मैसेज और इंफॉर्मेशन होता है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, इन एन ईमेल, अगर एक ईमेल है तो इंग्लिश क्या होगा, उसका कोड होगा, और मैसेज इनसाइड ईमेल क्या होगा, कंटेंट हो गया। मान लीजिए ये पूरा आपका टेक्स्ट लिखा है तो ये आपका क्या है, कंटेंट है, और इसका कोड क्या हो गया, आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन आपका कोड हो गया। तो यही आपका होता है कोड और कंटेंट का मेन मतलब। फिर अगला टॉपिक आता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो स्टिमुलस देखेंगे, एनीथिंग दैट कॉज ए रिएक्शन। जो रिएक्शन का कॉज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, साउंड हो गया, लाइट हो गया, क्वेश्चन हो गया, गेस्चर हो गया। ये क्या करता है, एक रिएक्शन कॉज करता है। जैसे साउंड आएगा तो एक रिएक्शन होगा, लाइट आएगा तो एक रिएक्शन, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एक रिएक्शन, कोई गेस्चर करेगा तो एक रिएक्शन हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और रिस्पॉन्स क्या होता है, द रिएक्शन टू द स्टिमुलस। जब भी हम लोग स्टिमुलस का रिएक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, आंसरिंग ए क्वेश्चन, स्माइलिंग आफ्टर हियरिंग गुड न्यूज। जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उसका आंसर करते हैं तो किस में आ जाएगा, रिस्पॉन्स में होता है। स्माइल करते हैं जब भी हम लोग गुड न्यूज़ सुनते हैं तो इसमें भी क्या, इसमें आ जाएगा, रिस्पॉन्स में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, टीचर आस्क ए क्वेश्चन। अगर टीचर क्वेश्चन आस्क करता है तो किस में आएगा, स्टिमुलस में आएगा। अगर स्टूडेंट उसका आंसर देता है, रिस्पॉन्स करता है तो रिस्पॉन्स में आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन करेगा तो स्टिमुलस होगा, उसका रिप्लाई देगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो ये होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। फिर अगला देखेंगे वॉवेल साउंड। वॉवेल आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, AIOUE, यानी कि 5 होते हैं। वॉवेल आर द साउंड प्रोड्यूस विदाउट ब्लॉकिंग एयर फ्लो। बिना एयर फ्लो के ब्लॉकिंग के जब साउंड निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। टाइप ऑफ वॉवेल्स, कुछ टाइप के वॉवेल होते हैं। पहला होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड, जिसको शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसे कैट हो गया, पेन हो गया, सिट हो गया, ये सब क्या है, शॉर्ट वॉवेल साउंड है। और लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होते हैं, जिसको प्रोनाउंसिएट करने में लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। जैसे एग्जांपल में केक, मीट, बाई, इसको बोलने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, इसको इसीलिए उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉवेल साउंड। फिर अगला टॉपिक आता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट आर द स्पीच साउंड प्रोड्यूस बाय पार्शियली और फुल्ली ब्लॉक एयरफ्लो। इसमें क्या होता है, फुल्ली ब्लॉक एयर फ्लो होता है, लेकिन वॉवेल में क्या होता है, विदाउट ब्लॉकिंग एयर फ्लो। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। और जिसमें ब्लॉक होता है एयर फ्लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे BCDEF, आप लोग उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। कॉन्सोनेंट के कुछ टाइप होते हैं। पहला आता है वॉइस कॉन्सोनेंट, जैसे वॉइस बॉक्स वाइब्रेट। एग्जाम्पल में देखेंगे BDG, इसमें क्या होगा, वॉइस बॉक्स वाइब्रेट। जैसे हम लोग बोलेंगे तो बॉक्स क्या होगा, वाइब्रेट हो गया। फिर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे वॉइस बॉक्स डू नॉट वाइब्रेट, जैसे PTV। तो इसमें आप लोग वॉइस बोलेंगे तो वाइब्रेट नहीं होगा, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट और वॉइस कॉन्सोनेंट। फिर अगला टॉपिक आता है राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। ये आपका लास्ट टॉपिक है। टोन क्या होता है,
टोन मीन्स द चेंज इन पिच ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। जब भी हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं अपने पिच को। जैसे लेवल होता है, कभी हम लोग धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी आराम से बोलते हैं, तो उसी को जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। यही मतलब होता है आपका टोन का। टोन हेल्प एक्सप्रेस इमोशन, मीनिंग, एटीट्यूड। टोन क्या करता है, आपका इमोशन, मीनिंग और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। जैसे आप लोग कोई स्पीच दे रहे हैं तो पहला होता है जैसे राइजिंग टोन। राइजिंग टोन नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, इन राइजिंग टोन द वॉइस गोज अप वर्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जब भी वॉइस क्या जाता है, अपवर्ड जाता है, कब, जब सेंटेंस को एंड करते हैं। जब भी सेंटेंस एंड होगा तो वॉइस हम लोग का क्या होगा, ऊपर जब बढ़ेगा, यानी कि राइज होगा। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, राइजिंग टोन कहते हैं। जैसे यूज इन यस नो क्वेश्चन आंसर, सरप्राइज, डाउट। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आर यू कमिंग, रियली, तो वॉइस राइज एट द एंड। जैसे आर यू कमिंग कहेंगे तो वैसे ही आपका वॉइस क्या होगा, धीरे से बढ़ जाएगा, आवाज़ आपकी तेज हो जाएगी। और रियली, तो जैसे क्वेश्चन होगा तैसे आपकी वॉइस क्या होगी, एंड में क्या होगी, राइज हो जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राइजिंग टोन कहते हैं। जैसे सेंटेंस एंड होता है तो आपकी वॉइस बढ़ जाती है। फॉलिंग टोन क्या होता है, इन फॉलिंग टोन द वॉइस गोज डाउनवर्ड एट द एंड। जैसे ही आप लोग कोई चीज़ बोलते हैं लास्ट में डाउन ऑफ द सेंटेंस, तभी आप लोग का टोन क्या होता है, डाउन हो जाता है लास्ट में, यानी कि आपका आवाज़ कम हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज इन स्टेटमेंट, कमांड, WH क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में, आई कंप्लीटेड द वर्क, वेयर आर यू गोइंग। जैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं WH क्वेश्चन, WH मतलब जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, हो गया, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका किस में आएगा, फॉलिंग टोन। इसमें क्या होगा, आपका वॉइस क्या होगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि वॉइस स्लो हो जाएगा। वॉइस फॉल एंड एंड, वॉइस आपका क्या होगा, फॉल हो जाएगा एंड में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिंग टोन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइजिंग टोन क्या होता है, फॉलिंग टोन। राइजिंग टोन क्या होता है, जैसे हम लोग सेंटेंस का एंड होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉइस को बढ़ा देते हैं। और फॉलिंग टोन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, आपका वॉइस को डाउन कर देंगे एंड में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिंग टोन। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब डायग्रामेटिकली साइकिल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का डायग्राम बनाना है और उसको समझाना है। तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है सेंडर, फिर मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। तो इसी प्रोसेस में आपका कम्युनिकेशन होता है। यही सब ये प्रोसेस होता है जिससे आप लोग का कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में होता है। ये डायग्राम देखेंगे, पहला होगा सेंडर जो मैसेज को सेंड करेगा, फिर होगा इनकोडिंग, फिर मैसेज होगा, फिर चैनल क्या होता है जिसके मीडियम के द्वारा आपका मैसेज जा रहा है, जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, तो ये क्या होगा, आपका चैनल हो गया, मीडियम हो गया। फिर रिसीवर होगा, उसको डिकोड करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर फीडबैक देगा, फिर सेंडर तक भेज देगा। यही होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन साइकिल, पहला होता है सेंडर। जैसे क्या करता है, द सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट कम्युनिकेशन एंड सेंड द मैसेज। सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को स्टार्ट करता है और सेंड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में टीचर, मैनेजर, स्टूडेंट। इनकोडिंग क्या होता है, द सेंडर कन्वर्ट आइडिया इनटू वर्ड, सिंबल और गेस्चर। जो भी हम लोग ऊपर सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज और कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्ड, सिंबल और गेस्चर में। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद मैसेज क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन और आइडिया बीन कम्युनिकेटेड। जो भी इन्फॉर्मेशन और आइडिया पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है चैनल, द पाथ यूज टू सेंड मैसेज। किस पाथ से हम लोग मैसेज को सेंड कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल और मीडियम। जैसे फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया। फिर अगला आता है रिसीवर। मान लीजिए भेजेंगे तो कोई रिसीव तो करेगा,
द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर। जो सेंड करता है उसको सेंडर। फिर डिकोडिंग, द रिसीवर इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, इनकोडिंग करके भेजा है तो यहाँ पे क्या होगा, डिकोडिंग होगा, उस मैसेज को अंडरस्टैंड किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स किया जाएगा, जो फीडबैक होगा। द रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द सेंडर, रिसीवर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा सेंडर को, उसी को क्या कहते हैं, फीडबैक। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कम्युनिकेशन साइकिल आपका चलता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, 7 स्टेप में होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कर दें, और आप हमारे वीडियो से ये सब्जेक्ट का लेक्चर देख के जा रहे हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।